लो जी दोस्तों, बंदा शेर जमान से ये पूछे जितनी मिन्नतें वो डॉक्टर फजर की कर रहा है, अगर वो अपनी पुरानी मंगेतर की करता तो अब तक वो दो बच्चों का बाप बन चुका होता। और अगर चचा बदर की हालत देखें तो उस पर तरस आता है और गुस्सा भी कि क्या उसे नहीं पता था कि शेर जमान इनके साथ हाथ करने वाला है। फिर भी अपने निकम्मे बेटे को डॉलर्स कमाने के लिए अमेरिका भेज दिया और वहां पहुंचकर वो शेर जमान के शिकंजे में फंस गया। और अगर हम फूफी ताज की बात करें तो उसका हाल वो है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना ही वो भाइयों के साथ रहने के काबिल रही और ना ही भाभियों से सलूक किया। वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो प्यारे दोस्तों, अभी भी हमारे प्यारे मासूम मजलूम पगला सा लट्टू दिल फेंक आशिक शेर फजर को मोबाइल स्क्रीन पर घूर घूर कर ऐसे देख रहा है जैसे बच्चा मिठाई की दुकान पर टाफियों को आंखों से चाटता है। और भाई साहब का डायलॉग सुनकर तो लगता है जैसे उर्दू शायरी की रूह भी कब्र में करवटें लेने लगे। देखो फजर, तू मुझे देखो या ना देखो, शेर तो देखेगा। मतलब वाह, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लगता है आइंदा नस्लें भी ये डायलॉग व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएंगी। फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि शेर डॉक्टर फजर से कहता है, अगर तुम जवाब न दो तो कोई बात नहीं, मैं तो डीटो की तरह बोलता रहूंगा। वाह शेर भाई, आपने तो डीटो की भी मात दे दी। दोस्तों, ड्रामा अब अपने आखिरी सांसों पर है, लेकिन शेर भाई की कोशिशें बिल्कुल वैसी हैं जैसे इम्तिहान के एक दिन पहले पढ़ाई शुरू करना और नतीजा क्या निकलता है, 0। अभी तक फजर बेचारी को शादी पर राजी नहीं कर सका और सच पूछे तो कहानी ऐसे खड़ी है जैसे बस खराब हो गई हो और कोई धक्का देने वाला भी ना हो। अब्बा जान ने फजर की शादी की इजाजत नहीं दी और शेर को यूं टाला जैसे पुराने जमाने में घर के दरवाजे पर आया हुआ कर्जदार हो। लेकिन दोस्तों, फजर भी कम नहीं। जब शेर को देखती है तो दिल में बजाती है वायलन, पीछे बैकग्राउंड में चलता है तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, और खुद से कहती है, उफ खुदाया, ऐसा बंदा किस्मत से मिलता है। लेकिन किस्मत को अब्बा जान ने ताले लगा दिए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब फजर शेर को देखती है तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है जैसे किसी को बर्गर देकर आता है। लेकिन फिर याद आता है कि डाइटिंग कर रही हूँ। वैसे भी शेर की नजरें फजर पर इस शिद्दत से जमी हुई हैं जैसे फ्री में वाईफाई मिल गई हो और पासवर्ड भी ना मांगे। फ्रेंड्स, अब देखना यह है कि शेर आखिरकार फजर को राजी कर पाएगा या नहीं, या फिर अगले सीजन में भी वो यही डायलॉग दोहराता नजर आएगा, तुम मुझे देखो या ना देखो, शेर तो देखेगा। और हम सब नजरें यूं सोचेंगे जैसे भाई कर ले शादी या छोड़ दे, हमें अगला ड्रामा देखना है। और जनाब, दूसरी तरफ घर का माहौल ऐसा बन गया जैसे किसी पुरानी फिल्म का ट्रेजिक सीन चल रहा हो। बच्चे बड़े, यहाँ तक कि घर का पालतू तोता भी यही रट लगा रहा है। अगर फूफी ताज जायदाद की इतनी भूखी ना होती तो काका साहब आज हमारे बीच मुस्कुरा रहे होते, ना कि अस्पताल के बेड पर पड़े आहें भर रहे होते। काका साहब को इतना डिप्रेस कर दिया बेचारी फूफी ने कि वो जिंदगी से ही तौबा करके सीधा इमरजेंसी पहुंच गए। और जब डॉक्टर ने इनकी हालत पूछी तो सिर्फ एक ही लफ्ज बोला, ताज, और साथ ही वेंटिलेटर ने हिचकी ले ली। लेकिन दोस्तों, सच पूछो तो ये फूफी ताज कोई आम खातून नहीं, ये तो मुकम्मल तौर पर जायदादी सियासत की चलती फिरती पीएचडी है। इसने खुद मोहब्बत की, न शादी की, न किसी को खुश रहने दिया, बस हर एक का दिल तोड़ने की मिशन जिंदगी बना लिया है। यानी जिस तरह लोग सोशल मीडिया पर टॉक्सिक का मतलब ढूंढते हैं, वहां फूफी ताज की तस्वीर आनी चाहिए। दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी में जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो शेर और फजर का टूटा हुआ इश्क हो, काका साहब का अस्पताल में दाखिल होना, या चाय में शक्कर कम पड़ जाना, हर मसले के पीछे कहीं ना कहीं फूफी ताज का ही हाथ है। बंदा हैरान हो जाता है कि ये खातून क्या दिन में जायदाद के ख्वाब देखती है और रात को दूसरों की खुशियों पर लानतें बेचती है। और शेर और फजर, इनका तो बस अल्लाह ही हाफिज। बेचारे कभी नजरें मिलाते हैं, कभी फूफी ताज की तन से सहते हैं। जैसे ही शेर कुछ बोलने लगे, पीछे से फूफी आती है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। जैसे वो कोई मोबाइल नेटवर्क हो जिसमें सिग्नल ना आ रहे हों। जिस तरह जिंदगी ने फूफी ताज को घसीटा है, अब वो बाकी सबको घसीट घसीट कर घसीटी नगर का शहरी बनाना चाहती है। किसी को जायदाद के बहाने ब्लैकमेल करती है,
तो किसी को मोहब्बत में डंग मार के इसे ईमो बना देती है। कभी लगता है वो फूफी नहीं, जहरीली सांप है जिसने प्यार और विरासत दोनों को जबरदस्त तरीके से जहर लगाकर छिपकली की रूह की तरह दीवारों पर चढ़ा दिया है। दोस्तों अब देखना यह है कि क्या शेर और डॉक्टर फजर फूफी ताज के जाल से बच पाएंगे, या अगली एपिसोड में शेर ये कहते हुए नजर आएगा, फजर अगर हम शादी ना कर सके तो कम से कम जायदाद की विरासत तो बन ही जाएंगे। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में सबसे ज्यादा हैरानकुन, दिल को दहला देने वाली और दिमाग को घंटियां बजा देने वाली बात यह है कि आखिरकार शेरजमान को यह एहसास हो ही गया कि इसे और इसके घर वालों को असल खतरा चचा बंदर और उनके बेटों से है। अब बंदा पूछे, भाई ये बात तो मोहल्ले की चाची भी 2 हफ्ते पहले कह चुकी थी जब इसने साबुन लेने जाते हुए एक आधी एपिसोड देखी थी, मगर हमारा हीरो वो तो ऐसे लेट रिएक्शन दे रहा है जैसे वाईफाई सिग्नल ना हो। और जो मजे की बात है वो ये है कि बाप मर गया, दुश्मन घर में टहल रहे हैं, साजिशें गर्म हैं, फजर के आंसू बहकर जमीन पर शराब कर रहे हैं, लेकिन शेर अभी भी इसी इंतजार और मौका में बैठा है जैसे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो जिसमें 10 साल बाद रिटर्न आना है। मतलब ये कैसा हीरो है भाई, जिसका बाप मर गया वो फिर भी बैठकर यही दुआ कर रहा है कि चचा बदर और इनके बेटे खुद ही आकर जुर्म कबूल कर लें, अपनी गलतियां मान लें और कहें, हाँ भाई हम कसूरवार हैं, हमें जेल भेज दो। अरे बाबा, ऐसा होता है क्या? अगर वाकई ऐसा ही होना था तो फिर शेरजमान को हीरो बनाने की क्या जरूरत थी? मरहूम वालिद साहब को ही ज़ोंबी बनाकर वापस ले आते, वो खुद ही चचा बदर की ठुकाई करके वापस कब्र में चले जाते। बल्कि लगता है अगर वालिद साहब को मौका मिला तो वो खुद ख्वाब में आकर शेरजमान को 2 जूते मारेंगे और कहेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो अस्पताल के बेड पर हीरो लगते हो, एक्टिंग के अलावा कुछ तुम्हारे बस की बात नहीं। अब हालत ऐसी हो चुकी है कि दुश्मन रोज एक नई चाल चलते हैं, हर बार कोई नया खेल, नया झूठ, नई साजिश, लेकिन शेरजमान अभी भी आंखें बंद करके सोचों में खोया बैठा है, जैसे हर रात किसी मुकद्दस मौका के नुज़ूल का इंतजार हो। घर में दुश्मन ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं जैसे इनकी आबाई हक हो, और शेर ऐसे लेटा है जैसे खुद ही ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूजिक हो, खामोश, सुस्त और बेअसर। और नाजरीन वो अब सोचने लगे हैं कि अगर नेक्स्ट एपिसोड में भी शेर ने सिर्फ सोचने का ही काम किया तो बेहतर होगा कि इसे सोच जमान का लक़ब दिया जाए, ना कि शेर जमान का, ताकि कम से कम नाम तो हकीकत से मेल खाए। जी तो दोस्तों, आज के ड्रामा शेर की लेटेस्ट एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू सुनकर आपको कैसा लगा? और फूफी ताज की साजिशें सुनकर आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? क्या आपका दिल भी चाहा कि शेर जमान को शेक करके कहा जाए, उठ भाई अब कुछ कर भी लो? या आपने भी डॉक्टर फजर की आंखों में वो ख्वाब देखे जो शेरजमान तो क्या शायद खुद स्क्रिप्ट राइटर ने भी ना देखे हों? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था और आप नेक्स्ट एपिसोड में क्या सोच चाहते हैं। क्या शेरजमान आखिरकार कुछ करेगा या सिर्फ बैठकर मौके का इंतजार करता रहेगा? और फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक फनी और तंजिया चटपटा रिव्यू लेकर। तब तक अपना और अपने घर वालों का और हमसायों का ख्याल रखें, और हाँ उसी फूफी ताज का भी ख्याल रखें जो शायद कहीं आपके आसपास भी मौजूद हो। अगर आपको हमारा अंदाज, हमारी बातें और शेरजमान के हाल पर हमारी हंसी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको डॉक्टर फजर की कसम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक हंसते रहें, खुशियां बांटते रहें और याद रखें जिंदगी ड्रामा है और हम सब इसमें किरदार हैं। गुड बाय, सी यू अगेन।